Good morning, student. I am Saurabh, your math teacher. I am going to make another video to clear your more concept in geometry. So let's start today's video and understand some more figures. Okay. So student, in the previous video we have covered the syllabus till parallelogram. So we will look about parallelogram in this video. Okay. And many more figures. So let's start with parallelogram. Okay. तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पैरेललोग्राम के बारे में समझते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में भी पैरेललोग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में फिर से कर देते हैं और आगे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले बताया गया है कि पैरेललोग्राम की अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले, व्हाट इज पैरेललोग्राम, सो देन यू कैन से इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। जैसे ये फिगर दे रखा है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका ये पहला पेयर और ये इसका ये दूसरा पेयर, ये पहला और ये दूसरा, दोनों पेयर आपस में पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। देन इसके बाद आप उसको पैरेललोग्राम कह सकते हो। या तो दोनों पेयर आपके पैरेलल हो जाए, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर पैरेलल हो जाए, ठीक है, और या फिर ये दोनों पेयर, एक ये पहला एक दूसरा इक्वल हो जाए, या तो दोनों पेयर पैरेलल हों या दोनों पेयर इक्वल हों, तो हम किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। और थर्ड कंडीशन है किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलने की कि एक पेयर, जैसे हमने ये पेयर लिया, ये वाला पेयर, तो यही पेयर पैरेलल भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। या फिर ये पेयर अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो ये पैरेलल और इक्वल दोनों होने चाहिए। तो तीन कंडीशन हमने आपको बता दी पैरेललोग्राम बोलने की। पहली कि बोथ पेयर पैरेलल हो जाएं, दूसरी कंडीशन कि बोथ पेयर इक्वल हो जाए, थर्ड कंडीशन कि अगर बोथ पेयर नहीं हो सकते, दोनों पेयर नहीं हो सकते पैरेलल और इक्वल, तो थर्ड कंडीशन है कि एक ही पेयर, जैसे ये वाला पेयर है तो ये पेयर आपका पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाए, पैरेलल भी हो जाए दोनों और इक्वल भी हो जाए, तो आप पैरेललोग्राम उसको बोल सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई स्टूडेंट। अब इसके बाद एक चीज़ और होती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये AC और ये BD आप ड्रॉ करोगे, ऊपर मीट कर रहे हैं, तो O से फिर ये OC और OE इक्वल होता है और OB और OD इक्वल होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के। ओके। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो पैरेललोग्राम जब बोलते हो तो इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड ये दोनों पैरेलल हैं, और जब ये पैरेलल हैं तो ये फिर इसके लिए क्या हुई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई। इसी तरह से ये भी इसके लिए क्या हुई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये जो अंदर के ये दोनों एंगल होते हैं इनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर पैरेललोग्राम कोई शेप दे रखा है तो हम को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 कर सकते हैं। सपोज कि एंगल 1 है और एंगल 2 है, तो एंगल 1 + 2 180 होगा। और सपोज कि ये वाला एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 + 4 भी 180 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पेयर्स क्या है, पैरेलल। ये वाला पेयर आपका पैरेलल है, तो ये कोइंटीरियर एंगल है, उनका सम 180 होता है, ठीक। तो ये चीज़ भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़ती है तो। इसके अलावा स्टूडेंट एक चीज़ और समझनी है कि जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो उधर से कुछ जो ट्रायंगल्स हैं इसमें वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। जैसे कि AOB जो आपका ट्रायंगल AOB वो COD के कॉन्ग्रुएंट होगा, और जो AOD ट्रायंगल है वो BOC के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग, ये सभी एरिए आपस में बराबर होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट फिगर में चलते हैं और समझते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो स्टूडेंट रेक्टेंगल के बारे में अगर आपको कुछ बताएं तो रेक्टेंगल के बारे में आपको याद रखना है कि आप कह सकते हो कि रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। कि रेक्टेंगल क्या है, एक टाइप का पैरेललोग्राम है, ठीक है, हुज ईच एंगल इज 90 एंड डायगोनल्स आर इक्वल। एक्चुअल में है क्या कि जो रेक्टेंगल है वो बना कैसे वो समझो पहले, ठीक। देखो जैसे ये पैरेललोग्राम है, ओके, मान लो कि ये जो नीचे की सरफेस है उसको आपने फिक्स कर दिया कहीं पे, लेकिन ऊपर ऊपर की जो सरफेस है वो फ्री है मूव करने के लिए। तो आपने इसको पकड़ा ऐसे इसको, और ये स्ट्रेट कर दिया, थोड़ा सा ये तिरछा है ना, इसको पकड़ के आपने सीधा कर दिया। तो आपने सीधा किया तो आपको ये शेप मिल जाएगा रेक्टेंगल। इसका मतलब है
कि जो रेक्टेंगल बना है वो बना है पैरेललोग्राम से, इसलिए हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो जब हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं तो हम कहते हैं कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप बोल सकते हो। और एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सभी के सभी पैरेललोग्राम्स होते हैं, लेकिन ऐसा नेसेसरली नहीं है कि सभी के सभी पैरेललोग्राम्स भी रेक्टेंगल हों। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो आगे आगे मूव करें और आगे चीज़ें देखते हैं रेक्टेंगल के बारे में और भी चीज़ें। ठीक, तो स्टूडेंट याद रखना है कि रेक्टेंगल क्या है, एक स्पेशलाइज्ड या कह सकते हैं कि स्पेशल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम है जिसमें कुछ खूबियां हैं, दो एक्स्ट्रा खूबियां हैं कि ईच एंगल इसका 90 है और डायगोनल इक्वल है। अदरवाइज सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर पैरेललोग्राम की होंगी। चलते हैं आगे। इसके बाद स्टूडेंट स्क्वायर के बारे में बताया गया है, लेकिन हम लोग पहले रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो रोम्बस के बारे में अगर देखें स्टूडेंट, तो रोम्बस क्या है और रोम्बस बना कैसे वो भी समझ लो। तो देखो इधर पे, जैसे सपोज कि ये पैरेललोग्राम है। ओके, सपोज कि ये आपका पैरेललोग्राम है ABCD। ओके, अब इस पैरेललोग्राम के बीच से दो हिस्से कर दो, इधर से एक लाइन ड्रॉ करो। तो पैरेललोग्राम को हमने 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ये पहला हाफ हो गया और ये दूसरा हाफ हो गया। तो ये जो दोनों हाफ बन रहे हैं इनको हम रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बस। रोम्बस। तो रोम्बस बना किससे? पैरेललोग्राम था हमारे पास में, पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के 2 पार्ट्स किए तो रोम्बस बन गया। तो इसका मतलब है कि रोम्बस तो पैरेललोग्राम से आया है। तो डेफिनेशन जब हम बोलेंगे रोम्बस की तो हम फिर से कहेंगे कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। तो कहेंगे कि रोम्बस जो है वो एक स्पेशलाइज्ड या एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसके कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें याद रखना। ठीक है, तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन ऐसे स्पेशलाइज्ड पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल और डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। अब मूव करते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? तो देखो, पहले हमने पैरेललोग्राम के 2 पार्ट्स किए, तो ईच पार्ट आपका क्या बना? रोम्बस। तो सोचो कि ये रोम्बस जो है इसकी नीचे वाली सरफेस फिक्स है, हमने इसको नीचे फिक्स कर दिया कि मूव नहीं कर सकती नीचे वाली सरफेस, और ऊपर का जो फ्रेम है वो फ्री है मूव होने के लिए। तो इसको पकड़ो, इसको आप पकड़ोगे और पकड़ के इसको स्ट्रेट करोगे, थोड़ा सा सीधा करोगे। तो जब आप इसको सीधा करोगे ऐसे, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो स्क्वायर है वो क्या है? रोम्बस है। जब इस रोम्बस से स्क्वायर बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इज अ रोम्बस हुज ईच एंगल इज 90। ओके, तो एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है स्क्वायर। क्या है? एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है जिसकी कि ईच एंगल, इंटीरियर एंगल 90 होता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं आगे। इसके बाद स्टूडेंट दे रखा है ट्रेपेजियम के बारे में। तो ट्रेपेजियम क्या होता है स्टूडेंट? तो ट्रेपेजियम एक ऐसे टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसका 1 पेयर पैरेलल होता है। जैसे ये देख रहे हो ABCD ट्रेपेजियम, इसमें AB और CD आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, और ये जो नॉन पैरेलल साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये जो DM और CL दिया है वो एल्टीट्यूड है। ठीक है, एल्टीट्यूड है ट्रेपेजियम के। आगे मूव करते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे ये ट्रेपेजियम है स्टूडेंट, तो ट्रेपेजियम के जब डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो इनका रेशियो यानी BO का रेशियो जो OD के साथ में होगा वही रेशियो CO का OA के साथ में होगा। ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। सो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके थे। अभी हमें ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज देखने हैं। ओके, एरिया और पैरामीटर के। तो अगर हम स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो उसका फार्मूला होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ पर कि S क्या है? सेमी पैरामीटर है, सेमी पैरामीटर है,
और ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की साइड्स हैं। ठीक है, तो ये अगर स्केलेटन ट्राइंगल दिया गया है तो आप एरिया निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। और एस की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करोगे तो एस की वैल्यू निकल आएगी। और एक दूसरा फार्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये लगाओगे तो भी ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। अब पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, तो जो भी साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल की, अगर उन्हें ऐड कर देते हो तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में देखें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है इसमें, ए आपकी साइड है। ठीक, ए आपकी साइड है, उसमें आप साइड राइट कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो एरिया। और हाइट क्या होती है, √3/2 ए, ये साइड ही है। ओके, पेरीमीटर होता है 3 इंटू ए। आगे मूव करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल में। तो आइसोस्केल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एस माइनस ए √S एस माइनस बी। पेरीमीटर क्या होता है, 2a प्लस बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ए बी ये क्या है, साइड है, और एस सेमी पेरीमीटर है। इसमें भी ए बी साइड है। 2a इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल होती हैं। आइसोस्केल है, 2 साइड इक्वल होती हैं तो 2a हो जाता है वो। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल अगर दिया गया है तो उसमें आपका एरिया निकाल सकते हो आप 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर करके। और पेरीमीटर के लिए तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। फिर इसके बाद क्वाड्रिलेटरल के अंदर चलें अगर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर में स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, यानी साइड स्क्वायर। अगर आपको साइड नहीं पता है तो भी आप एरिया निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। 1/2 डायगोनल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। इसके बाद पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का वो 4 इंटू साइड होता है, ये लगा सकते हो आप। या फिर आपको फिर से डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, a√2। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। इसके बाद आप रेक्टेंगल में, हमने आपको पहले ही बताया था कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो L इंटू बी होता है। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और डायगोनल जो है इसका डायगोनल होता है √L² प्लस b²। ऐसे ही अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालोगे तो बेस इंटू हाइट होता है, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, इसके बाद आप अगर मूव करोगे तो रोम्बस के बारे में बताया गया है। तो रोम्बस का एरिया कितना होता है, 1/2 D1 इंटू D2, डायगोनल नंबर 1 डायगोनल नंबर 2। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे ये आपको रोम्बस दिया गया और एरिया निकालना है तो ये आपको हो गया डायगोनल नंबर 1, ये आपको डायगोनल नंबर 2। तो ये और ये दोनों चीज़ें रखनी पड़ती हैं एरिया निकालने के लिए। और पेरीमीटर रोम्बस का क्या होता है, 4 इंटू साइड। आप ये लगाओगे तो पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक, आगे चलते हैं, सर्किल के बारे में देखते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट थोड़ा सा सर्किल के बारे में और देखते हैं, इसके बाद आज का वीडियो फिनिश करते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, सो अगर स्टूडेंट सर्किल के बारे में देखें तो ये जैसे हमने सर्किल ड्रॉ किया है, तो इस सर्किल के अंदर ये आपका क्या है, ये सर्किल का सेंटर है, सेंटर पॉइंट है। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो या फिर ये पॉइंट ले लो। ठीक है, सेंटर से और सरकमफ्रेंस में मिलाओगे, ये जो लाइन मिलेगी, ये जो लाइन मिलेगी इसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। और रेडियस की लेंथ हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है इसमें। सबसे पहले तो हमें देखना है रेडियस के बारे में। अगर कोई पूछते हैं व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, then you can say it is the line joining the center to the any point on the circumference of the circle। ये एक ऐसी लाइन है जो तब बनती है जब हम सेंटर को, सर्किल के सेंटर को और सरकमफ्रेंस पे स्थित किसी पॉइंट से मिलाते हैं तो वो रेडियस होती है। ठीक है, सो ये रेडियस के बारे में है। और डायमीटर क्या है, डायमीटर के बारे में अगर कोई पूछते तो
कह सकते हो इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है दैट इज पासिस थ्रू द सेंटर। ये कैसा लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो कि सर्किल के सेंटर से होकर जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। ओके, इसके बाद आप अगर देखोगे तो ये कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड कैसे समझोगे, तो देखो ये जैसे ये हमने, एक मिनट रुकना, अलग से बना के दिखाते हैं आपको। ओके, सबसे पहले आप रेडियस के लिए देख लो। रेडियस के लिए जैसे एक सर्किल हमने ये बनाया। ओके, तो इसमें रेडियस क्या होती है, ये हो गया सेंटर और इस सर्कमफ्रेंस में हो गया कोई पॉइंट, इसको मिलाओ तो ये आपकी होगी रेडियस। रेडियस के बारे में आप क्या कहोगे कि इट इज़ द लाइन दैट इज़ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो ये होती है आपकी रेडियस। अब कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड समझ लो। देखो जैसे सर्किल है, आपने सर्कमफ्रेंस में 2 पॉइंट लिए, एक इधर लिया एक इधर लिया, तो आप इसको मिलाओगे तो ये जो लाइन मिलेगी इसको कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड। और कॉर्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो कॉर्ड के बारे में कहेंगे कि इट इज़ अ लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। ओके, सर्कमफ्रेंस में कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन मिलती है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। अब जो ये कॉर्ड है वो सर्कल के 2 हिस्से कर देती है। एक हिस्सा किया ऊपर का, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं मेजर। जो बड़ा हिस्सा है, बड़े हिस्से को कहते हैं मेजर, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कहते हैं। और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ओके, बोलते हैं इसको। आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जब हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ये कॉर्ड ड्रॉ किया ना, तो ये जो नीचे का ये दिख रहा है ना, इसे पहली बात तो इसको आर्क कहते हैं। और चूँकि ये छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, ये वाला इधर से अगर देखोगे तो ये बड़ा है। ओके, तो नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं माइनर आर्क, इसको कहते हैं माइनर आर्क। ऐसे ऊपर वाले जो आर्क को कहते हैं मेजर आर्क। ठीक है, याद रखना। ओके, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद और चलते हैं, और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे ही सर्किल है, ठीक, ये सर्किल है और अगर हम इसमें 2 रेडियस ड्रॉ कर दें, एक रेडियस ये ड्रॉ कर दी, एक रेडियस ये ड्रॉ कर दी, तो अगर हम किसी सर्किल की 2 रेडियस ड्रॉ कर देते हैं तो ये अंदर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। और सेक्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है। तो जो छोटा भाग है उसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर, ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। और जो पीछे का हिस्सा आपको दिख रहा है उसको कहते हैं मेजर सेक्टर। तो पीछे वाला हिस्सा ये आपको पूरा है मेजर सेक्टर, ये है माइनर सेक्टर। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे ये सर्किल दे रखा है, ठीक, ये इसका सेंटर है और ये सर्कमफ्रेंस पे ले लिए 2 पॉइंट, ठीक है। ये मान लो ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये ओ ले लिया, ठीक। एक ऐसी लाइन हो जो ओ से होती हुई जाए और ए बी को भी मिलाए, तो ये लाइन को हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होती है, एक ऐसी कॉर्ड होती है, ये भी कॉर्ड है क्योंकि सर्कमफ्रेंस में अगर 2 पॉइंट्स हैं उसको मिलाती है जो लाइन, तो उसको हम कॉर्ड कहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी कॉर्ड है, इसको बोलते हैं इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, तो आप कहोगे डायमीटर, डायमीटर है। तो कह सकते हैं डायमीटर के बारे में, इट इज़ अ कॉर्ड, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड दैट इज़ पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब इसके बाद जो डायमीटर होता है सर्किल का वो इक्वल होता है 2r के, ये भी याद रखना। यानी जो डायमीटर होता है वो रेडियस के डबल के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि देखो ये आधी ये रेडियस हो गई है, इसका ये डबल पूरा है तो डबल बोलते हैं इसको, मतलब d = 2r होता है। अब आ जाओ इधर पे। इसके बाद अगर सर्किल का हमें एरिया निकालना है तो होता है πr², इसको लगा सकते हो। सरकमफ्रेंस निकालना है तो उसका 2πr भी फार्मूला होता है, π×d भी होता है, ये भी लगा सकते हो। ओके, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके आपकी बेसिक को मजबूत करने के लिए ज्योमेट्री में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।